वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 7A आपको पूरी तरीका से खत्म कर चुके थे और एक्सरसाइज आज चलेंगे एक्सरसाइज 7B में। और एक्सरसाइज 7B में अगर एक्सरसाइज 7A नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये 7A में आपको बताया था कि किस तरीका से फैक्टर किया जाता है, कैसे कॉमन लिया जाता है और कैसे कॉमन लेकर के आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और किसी भी डिजिट को तोड़ करके कॉमन ले करके जब बनाएगा ना तब आपका फैक्टर राइट होगा। अब कॉमन ही ना लेना आएगा तो फैक्टर कैसे कर पाइएगा। तो ये अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं ना तो एक एक्सरसाइज 7B आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B में एक तो फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला के बावजूद 1 से लेकर के अगर 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो आप चुटकियों में ये क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बोले कैसे उड़ाएंगे बताएंगे आपको। और 1 से लेकर 25 तक अगर नहीं याद है तो हम ये डाटा पहले लिख देंगे और डाटा लिख देंगे। उसके बाद में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो आप चल सकते हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि कैसे इसको आसान से बनाया जा सकता है। अगर इसमें भी डिफिकल्ट हुआ ना तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिए मेरा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं ना तो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सोचते हैं कि बच्चे अगर शॉर्ट्स ज्यादा तक बच्चे शॉर्ट्स ही देखना पसंद करते हैं तो हम सोचते हैं कि शॉर्ट्स में हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालें ताकि बच्चे को देख रहा हो उसके दिमाग में ये इफेक्ट पहुंचे कि पढ़ाई भी शॉर्ट पे चल रहा है तो उसको हम कैसे हम बड़े बड़े डिजिट को कैसे छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो आप शॉर्ट्स भी देखना पसंद करते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B से पहले आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लिखा हुआ है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अभी क्या है ना कि आप लोग अभी मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 में होंगे। आपको इस वक्त कोई नहीं पूछ रहा होगा, क्यों? अगर स्कूल में भी आप वीक होंगे, अगर स्कूल में अच्छे होंगे तो आपको सब पूछेगा। अगर वीक होंगे तो कौन पूछेगा? आप इग्नोर कर देता होगा, ये तो कुछ जान में नहीं करता, हटाओ इसको पीछे करो। अगर आप उस स्कूल में अच्छे स्टूडेंट होंगे और आप बेहतर तरीका से स्टडी कर रहे होंगे और हर क्वेश्चन का बेहतर तरीका से जवाब दे रहे होंगे ना तो सर इसका मतलब है कि स्कूल में आप नाम से जाने जाएंगे कि हाँ ये क्लास का ये लड़का, यानी आपका नाम ले लेते हैं ABC, जो भी ए ले लेते हैं, एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में है और वो हर क्वेश्चन का अच्छी तरीका से आंसर देता है। आंसर को ऐसे कन्वर्ट करता है ताकि देखने वाले भी अचंभित हो जाते हैं कि हाँ आंसर हो तो ऐसा हो। तो आप अगर मेहनत नहीं करते होंगे और अगर ये मोटिवेशन अगर आपको मोटिवेट करता है तो आप रात दिन करके मेहनत कीजिए और अपने बुलंदियों तक तभी पहुंचेगा जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। तो लिखिए 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर पहले लिखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 421 का स्क्वायर 444 और 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625
और इस तरीका से 1 से लेकर के 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 25 तक अगर आपके पास स्क्वायर याद है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर चुटकियों में बनने वाला है। तो अब एक फार्मूला कौन सा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इसको करते हैं, एक फार्मूला ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा फार्मूला याद कीजिएगा। ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ये भी लिख सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये सही ये गलत है। अब मल्टीपल में हम बताया है कि 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, क्या मल्टीपल में कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो आप पहले ऐसे आंसर दें चाहे ऐसे आंसर दें, दोनों आंसर इक्वल होगा, मल्टीपल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब चलते हैं, ये फार्मूला उतार लीजिएगा और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। फिर इस चैप्टर को बनाइएगा ना तो मक्खन की तरह आसानी से आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आप बना सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे बताया था फार्मूला, उसी फार्मूला में बन गया। लेकिन सर हमें स्क्वायर नहीं याद रहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे तोड़िएगा, समय लगेगा लेकिन तोड़ना पड़ेगा। 18 कीजिएगा, फिर 2 कीजिएगा, फिर 9 कीजिएगा, फिर 3 कीजिएगा, फिर 3 3 9 और फिर 3 कीजिएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो 3 2 6 और 3 2 6 यानी 6 इंटू 6 यानी एक 6 ना होगा और उसी का मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 6 यानी अगर आपको पता रहेगा ना तो आप 6 का स्क्वायर पट से कर लीजिएगा, और नहीं पता रहेगा तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद ही कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था और क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपको हम बताना चाह रहे थे कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है। अगर जैसे कि 36 का आप सबको याद होगा, लेकिन अब उसी जगह पर हम 1000 आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे, 961 आ जाएंगे ना तो स्क्वायर में चगमगा जाएगा तो कैसे आएगा। 625 आ जाएंगे, 576 आ जाएंगे। अगर स्क्वायर याद रहेगा ना तो आसान से आप बना लीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो आप धीरे धीरे कीजिएगा तो समय भी पास होगा और क्वेश्चन से आप उससे डर के भागिएगा, छोड़ो अब नहीं होगा हमसे, छोड़ो अब देख लेंगे जो भी स्कूल में होगा। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं ना तो ध्यान से पढ़िए मेरे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व देख के चलिएगा ताकि आपका एग्जामिनर चेक करेगा कि बच्चे सोल्व कहां से कर रहे हैं। तो 2a का स्क्वायर कीजिएगा और -3 का स्क्वायर कीजिएगा। जब ऐसे कर रही है तो अब करेंगे 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फार्मूला यूज करना है और पट से आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, सोल्व कर लीजिएगा फिर लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। जब ऐसे कर लिया तो अब क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट चुका, अब टूट चुका धुला पे तोड़ देंगे। लिखेंगे 9 माइनस 7x इंटू 7x और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। धीरे 2 बार टाइपिंग हो गया है तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे हम, लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। जब ऐसे तोड़ लिया ना तो आप लिखिए 2x माइनस 3y है तो y साथ में लीजिएगा और 2x प्लस 3y और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। तो हमको पता है 225 यानी 15 का स्क्वायर है वो। अगर याद नहीं रहता तो तोड़ने पड़ता। तो तोड़ने से बेहतर है कि फार्मूला आप याद करके चलिए। लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर। जब इसको ऐसे तोड़ लिया ना तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से अब ये टूट जाएगा। तो लिखेंगे 4a माइनस 15b इंटू 4a प्लस 4a 15b और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में
कुछ ट्विस्ट कर दिया है, कुछ ट्विस्ट नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर चटपट उड़ेगा ये। सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख सकते हैं? 3ab का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर उसको होल स्क्वायर करेंगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर उस तरीके से तोड़ लिया, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं 3ab माइनस 5 इंटू 3ab प्लस 5, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 आप आसान से कैसे बना रहे हैं सर? अगर आपको भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना तो चुटकियों में बना पाइएगा आप भी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 4a स्क्वायर। क्या हम 16 को कॉमन ले सकते हैं? ऐसे भी बना फॉर्मूला भी बना सकते हैं और कॉमन लेके भी बना सकते हैं। बोले कैसे कॉमन लेके बनाएंगे सर? फॉर्मूला तो टूट रहा है। हाँ, अगर फॉर्मूला भी तोड़िएगा ना तो आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों में 16 मौजूद है, दोनों को अगर कॉमन भी लीजिएगा ना तो भी आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो दोनों टाइप से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि हम 16 कॉमन ले रहे हैं। 16a स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 9 बच जाएगा। बोले कैसे सर? देखिए 16 तो कॉमन आ गया और जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा, और 69 जब 144 होता है तो देखिए 16। अब देखिए अंदरूनी फार्मूला भी बन चुका है, लेकिन अब इस तरीका से बना सकते हैं। और सर जो दे रहा है बुक में इस तरीका से दे रहा है। आपको कैसे पता आंसर सर? हम बहुत बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लगभग 500,000 बच्चे को पढ़ा चुके हैं, तो हमें नॉलेज पता है कि बच्चे को कैसे बताना चाहिए और बच्चे को कैसे बताएं ताकि उसका माइंड ऑब्जर्व करे उस। तो इस तरीका से आप सीख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 16a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब 16 लिख दीजिएगा और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यही तो आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्या उसमें भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है सर? हाँ, उसमें भी कॉमन लीजिएगा। लिखिएगा 7 जब कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर दे दीजिएगा। तो कॉमन ऐसे कॉमन भी लेना आपको आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं लेना आता है इसका मतलब है मैथ में आप वीक हो चुके हैं। फिर क्या करेंगे? 7 अब क्या करेंगे? 3a का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ सर करेंगे। 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 7 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ लेंगे। लिखेंगे 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी है सर? सोल्व लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। क्या हम 5 कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं। तब बचेगा कौन सी? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 कॉमन लेंगे, जब मल्टीपल करेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज ये मिल जाएगा। फिर इसको फार्मूला पे तोड़ लेंगे। अब 5 अब लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? a माइनस बी इंटू a प्लस बी पर तोड़ लेंगे। अब लिखेंगे 5 इंटू 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 10 में है अब इसमें से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? पहले क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लीजिए। हम 3 कॉमन ले रहे हैं। जब 3 कॉमन लेंगे ना तो 4x स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा। जब 9 बच जाएगा तो 3 इंटू क्या करेंगे? अब इस जगह पे हम शिफ्ट करेंगे 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 9 का 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 3 अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी पर तोड़ लेंगे तो 2x माइनस 3 2x प्लस 3, और ये आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए x क्यू माइनस 64x, तो हम ऐसे तो फॉर्मूला ना बताए सर, तो x का क्यू का फॉर्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन x को पहले कॉमन लेंगे तब ये क्वेश्चन आसान से बनेगा। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व।
अब लिखेंगे x जब कॉमन लेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा। अब इस तरीके से तोड़ लिए होंगे आप। अब लिखेंगे x इंटू एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब होल स्क्वायर किए ना तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला हूं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। इसका मतलब ये है कि आप जिस दोस्त के साथ चल रहे हैं ना तो आप दोस्त के साथ चलना छोड़ दीजिए। दोस्ती रखिए लेकिन काम से काम रखिए। अगर दोस्ती में अगर विलीन रह गए ना तो आप दिन भर दिन वीकनेस होने लगेगा और पढ़ाई से दूर होने लगेगा। जब पढ़ाई से दूर होने लगेगा ना तो इसका मतलब है कि आगे का सफर धीरे धीरे बंद होने वाला है। मतलब है कि जब 11-12 का अगर आप बेसिक नहीं रहेगा ना तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री हासिल नहीं करना है, आपको जल्दी सफल होना है। लेकिन सफल तभी होइएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। दोस्ती दोस्ती के जगह पर रखिए, आप मेहनत इतना कीजिए ना कि आप समय से मतलब कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टाइम मान लीजिए कि इतना देर से इतना देर तक ही पढ़ना है, इतना देर से, इससे किसी से भी नहीं फॉलो नहीं हुआ है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर समाप्त करना है, ये एक्सरसाइज समाप्त करना है, उस एक्सरसाइज को समाप्त करके आगे बढ़िए। फिर समझ करके आगे बढ़िएगा ना, आपका जो कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और अपने दोस्त के साथ भी मिल पाइएगा। तो पहले आपका काम है कि आप पहले वर्क कर लें और जब कुछ समय मिले तो आप हंस बोल लीजिए, घूम टहल लीजिए, खेल कूद लीजिए, उसमें भी आपको इन्वॉल्व रहना है, ताकि आप अगर खेलते कूदते हैं उससे भी आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपका बॉडी फिटनेस लेवल ठीक रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, वो फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं लेकिन फिर लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को दिमाग में सेव कर लीजिए। ये फॉर्मूला अभी भी यूज होगा और आगे भी यूज होता रहेगा। 11 जाइए, 12 जाइए, 9, 10, 11, 12 आप आगे चलते रहिए। इस फॉर्मूला को किसी जगह भी यूज हो सकता है। आप अलजेब्रे में नहीं समझिएगा, ट्रिगोमेट्री में यूज हो जाएगा, ज्योमेट्री में यूज हो जाएगा, फिर अलजेब्रा में तो यूज है ही है, लेकिन किसी में भी यूज हो जाता है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी यूज हो जाता है। लेकिन ये सब पता रहेगा तब ना कि हमको किस जगह पे ये फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये अगर बेसिक रहे ना तो आसान लगेगा आगे। तो ये फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले सोल्व लिख लीजिएगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट कीजिएगा, सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। छोटे से छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर देना होता है। तो छोटे से छोटे डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर कैसे दे सकते हैं? क्या 16x क्यूब कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या सर? एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर माइनस फिर क्या बचेगा इस जगह पे? फिर 9 बच जाएगा, 9। अब देखिए कॉमन आ गया। जब ये दोनों से ब्रैकेट जैसे इक्वल है, दोनों से मल्टीपल करेंगे तो फिर ये एज इट इज मिल जाएगा 16x⁵ माइनस 144 और x क्यूब मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पहले तोड़ लेना है। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब लीस्ट पार्ट में आपको आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर का भी दिमाग खराब हो सके, ताकि समझे आपको कि बाकी में बच्चा बनाने वाला था ये क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे इस जगह पे? फिर लिखिए इस जगह पे क्यू देखिएगा। अब देखिए 16x क्यूब इंटू क्या होगा? x माइनस 3 और x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना होता है। अगर इस तरीका से आप आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बेस्ट स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे 3x पे पावर 5 है और 48x क्यूब है। हम फिर क्या करेंगे ना, 3x क्यूब को कॉमन ले लेंगे। जब 3x क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इस जगह पे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 बच जाएगा, और 16 बच जाएगा ना। अब इसको तोड़ लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। फिर कैसे करेंगे? 3x क्यूब पहले लिख लीजिएगा और इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और उसके बाद में क्या कीजिएगा? 3x क्यूब और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना है। अगर इस तरीका से आप आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बेस्ट करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लगातार स्पीड में बनाइए। आप जहां तक बने आप रुकिए। कौन क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप देखिए सिर्फ। अगर उसको भी देखते हैं, अगर पूरा नहीं बन रहा है ना तो पूरा को देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। दोबारा भी नहीं समझ में आया तो तिबारा तो पक्का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तिबारा में कहा जाता है ना कि एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, तिबारा में तो छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरीके से छूटेगा नहीं।
देखिए 4p अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 4x² माइनस 1 बच जाएगा। अगर माइनस 1 बच गया तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको a² माइनस b² पे तोड़िएगा, लिखिएगा 4p इंटू 2x² और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करें इस जगह पे 4p लिख लीजिएगा, 4p लिखिएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से आप समझ रहे हैं तो आप उत्तर कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप पहले स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, फिर देखिए कि किस तरीका से क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बशर्ते आपके पास बेसिक अगर नहीं है तो आप 1 से लेकर के 20 तक और a² माइनस b² फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर देखिए बनाइए, फटफट बनेगा ये क्वेश्चन। तो 63 a² b² माइनस 7 पहले हम कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 9a² b² माइनस 1 बच चुका। अब क्या करेंगे इस जगह पे, क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3ab का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसको तोड़ लीजिए a² माइनस b² पे। अब ये टूट चुका a² माइनस b² पे, तो लिख दीजिएगा अब 7 a² माइनस b² यानी 3ab माइनस 1 इंटू 3ab प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ ट्विस्ट किया है, तो ट्विस्ट नहीं डरना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, जो फॉर्मूला याद है a² माइनस b² उसी पे वर्क करना है। आपको सिर्फ माइनस प्लस में दिक्कत हो सकता है तो आपको हम गहरे से निकालते हैं। कैसे इसको लिखेंगे सर, हम क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो हम इसको स्क्वायर कर लिए। क्या खुद से करना होता है, अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या दिक्कत है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि a² माइनस b² फॉर्मूला दिखे, तब भी तो हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ेंगे। तो a² हो गया और b² और ये पूरा का होल स्क्वायर है, b माइनस c का होल स्क्वायर है, तो ये समझिएगा कि पूरा b है। क्यों ऐसा किया है, ताकि आपको दिमाग थोड़ा सा ना इधर उधर करे एग्जामिनर, ताकि आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे लिख सके। तो आपसे छोड़ना नहीं है, समझना है और समझ के बनाना होगा। फिर क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो b माइनस सी इंटू लिखिएगा 1 प्लस b माइनस सी। अब क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो लिखिएगा 1 माइनस बी प्लस सी कैसे कर दीजिए, जैसे ही ब्रैकेट के पहले है ना माइनस, अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ना तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, 1 प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो समझिए। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो 17 को कैसे तोड़ेंगे, 17 को तोड़ने का एक आसान तरीका बता देते हैं, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो अब a² माइनस b² तरह दिख रहा होगा। अब उसी पर इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे, लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस 3b और माइनस 4 लिखिएगा, फिर 2a प्लस 3b प्लस 4 क्यों, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। उसके बाद में छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट को हटा दीजिएगा, लिखिएगा 2a प्लस 3b माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b प्लस 4 और ये हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक जरूर करते चलिएगा, ताकि आपको समझाने में अगर सक्षम हो रहे होंगे तो छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़िएगा, न कि आप लगातार जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसी को बता के निकल जाए। अब आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्वायर को 1 a स्क्वायर को क्या किया है ना, 1 प्लस m का होल स्क्वायर कर दिया है, माइनस 1 माइनस m का होल स्क्वायर कर दिया है। इसका समझिएगा कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। अगर ऐसे समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, तो पहले हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है सर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों में से आप मल्टीपल में आप इधर उधर कर
कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना ही तो लिखना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फॉर्मूला रख दिए, अगर इस तरीके से उतार दिए तो आपका ये फट से आपका राइट आंसर आ जाएगा। एल प्लस एम फिर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी तो एल माइनस एम, ए माइनस बी हो गया, फिर लिखेगा इंटू ए प्लस बी, तो लिखेगा एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। आप इस तरीके से तोड़ लिए होंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे एल प्लस एम माइनस एल और प्लस एम, इस तरीका से आप बना लिए होंगे। अगर इस तरीका से आप बना लिए होंगे तो इसका मतलब है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर इस जगह पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे एल प्लस एम प्लस, देखिए इस जगह पे माइनस था तो प्लस क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटा दिए, इस जगह पे एज इट इज रह जाएगा एल माइनस एम। फिर आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, अब एल से एल कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया और 2m हो जाएगा, ये 2m इंटू और इधर m से m कट गया, इस जगह हो जाएगा 2l तो 2 जा 4 और lm, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा ना तो फिर से देखिएगा कि हम किस तरीका से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर शुरू से समझिएगा ना तो समझ में आएगा, नहीं समझिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 का कॉपी पेस्ट किया है, खाली सिर्फ डिजिट को अलग किया है। तो डिजिट को अलग किया है तो आप भी डिजिट को अलग कर दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम 2x प्लस 5y फिर माइनस कर देंगे 1। हाँ लिख सकते हैं, जब लिखिएगा नहीं ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आप फार्मूला पे कैसे तोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से पहले फार्मूला पे तोड़ दिया, फिर ए माइनस बी क्या है और ए प्लस बी, ये पूरा समझिएगा ए और ये समझिएगा बी, तब आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना, तो आप 1 से लेकर के देखिए, आप एक्सरसाइज 7A देखिए, उसके बाद में एक्सरसाइज 7B 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में 12 से स्टार्ट कीजिए इस वीडियो को देखना, तब देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे 2x प्लस 5y प्लस 1, तो इस तरीका से आप तोड़ लीजिएगा। फिर क्या करेंगे ना 2x प्लस 5y माइनस 1 और इंटू 2x प्लस 5y प्लस 1, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको बना रहे होंगे तो आपके लिए बेहतर है, आप समझ पा रहे हैं। नहीं बना रहे हैं ना तो आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझ के चलिए और समझ के छोटे छोटे स्टेप को अगर क्लियर करते चलिएगा ना तो आगे आसान होगा। अगर छोटा छोटा स्टेप नहीं क्लियर है तो आपको दिक्कत तो लग ही रहा होगा। अगर दिक्कत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आपको डिटेल से स्क्वायर वगैरह पूरा बता दिए हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ ट्विस्ट है और ट्विस्ट कुछ नहीं है। सिर्फ अगर देख लिए, अगर समझ में गए ना 6c का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। 6 या 36 और c का स्क्वायर कर दीजिएगा तो फिर एज इट इज मिल जाएगा। फिर माइनस है 5a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b कर दीजिएगा। फिर लिखेंगे 6c माइनस 5a प्लस b 5a माइनस b इंटू a प्लस b कर लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे 6c माइनस 5a माइनस b, इस तरीका से तोड़ लिए होंगे। जब तोड़ लिए होंगे तो ये आपका राइट आंसर में जा रहा है 6c प्लस 5a प्लस b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। आपका बुक में कैसे आंसर दिया है देखिए 6c प्लस 5a प्लस b इंटू 6c माइनस 5a माइनस b। तो हम बताया है कि मल्टीपल में इसको बाद में रखे, इसको पहले रखे। मल्टीपल में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप आंसर इसको भी देके चल सकते हैं। अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप इसको भी आंसर देख के चल सकते हैं। इसलिए कि आपको बुक को रटना नहीं है, आपको समझ के बनाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 20 है उसी तरीके से 21 भी है, सिर्फ 25 को बाद में रखा है और इसमें 36 को पहले रख दिया था। डिजिट को इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया और डिजिट बदल दिया है। तो आपको डरना नहीं, आपको समझना था। तो आप उस तरीका से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी है, वो भी फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए, माइनस 5z का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि 5 5 जो 25 हो जाता है। फिर लिख लेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 5z, तो माइनस 5z इंटू 3x माइनस 4y और प्लस 5z। अब इस जगह ब्रैकेट कीजिए चाहे ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सिंगल डिजिट है और इस और ब्रैकेट के पहले माइनस नहीं है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिएगा 3x माइनस 4y माइनस 5z। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा इंटू 3x माइनस 4y प्लस 5z, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो चुका। साहब समझ विकसित हो गया ना, तो आप कैसा भी मैथ आएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 लिखने के बाद आप सोल्व लिखिएगा ताकि एग्जामिनर चेक करे कि बच्चे सोल्व कहां से कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्व लिख करके ही अगर आप आंसर दीजिएगा ना, समझिएगा कि अच्छी इस जगह से स्टार्ट कर रहा बच्चा सोल्व करना। तो अब देखिए, तो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आपको हम बताया है। देखिए क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? आपको कैसे पता कि माइनस इस जगह पे कॉमन होगा? माइनस इस जगह पे इसलिए कॉमन ले रहे हैं, हमको पता है कि एक ही फॉर्मूला हम बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पर ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। अगर ये फॉर्मूला आपके पास याद है लेकिन इस जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया, कुछ हार्ड किया है, तो डरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने का जरूरत है। देखिए जाएगा माइनस जब कॉमन लिया, जो y माइनस था तो ब्रैकेट में चला गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस 2y कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? और फिर माइनस से मल्टीपल करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। तो सब माइनस को सब प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट से हम पहले माइनस ले चुके हैं। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप एक y प्लस 1 का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना, तो देखिए हम आपको बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये फॉर्मूला आप तोड़ लिए, जब ये फॉर्मूला आप टूट गया ये फॉर्मूला पे, तो इसी फॉर्मूला पे ये है, तो इसको एक बार बना। ऐसा क्वेश्चन 2-3 ठो है, तो हम पहले इसको एक बार सोल्व कर देते हैं, बाकी आप समझ विकसित कर लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले इस तरीके से बनाना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। तो हम इसको पहले तोड़ करके हम इसको प्रूव कर देते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं। तो देखिए लिखेंगे हम ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, 2ay है और b 1 है, तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। और देखिए ये बना ना पूरा इस जगह पे आया ना, तो इस तरीका से आपको तोड़ के बता रहे हैं कि इस तरीका से बनाया जा सकता है। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलना है। फिर क्या करेंगे, अब a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला बन चुका है। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, इसी पे तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए प्लस बी वाई प्लस 1। ये समझिएगा कि पूरा बी हो गया ये, और ये ए है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू, अब क्या करेंगे ना ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1। बोले सर प्लस को माइनस कैसे कर दिए? जैसे ही ब्रैकेट खुला ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि इस तरीका से चलना है, और आप पे इस पे ध्यान रखना है, उसको नहीं उतारना है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप किनारे कॉपी में लिख सकते हैं कि इस तरीका से सर बता रहे थे और इस तरीका से हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और इस तरीका से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप सीख गए होंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस इस जगह पे भी वही है। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर
25 का हम लिखाए थे, 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर लिखा दिए थे। अगर याद होगा तो आसानी से बनेगा, नहीं भी याद है तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर याद ही करना आपको बेहतर है, ताकि अगर मैथ को स्पीड बनाना चाहते हैं, स्क्वायर दिमाग में रहना जरूरी है और फॉर्मूला भी रहना जरूरी है, ताकि आप आसानी से स्पीड में मैथ बना सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए अब माइनस कॉमन लिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, और जो प्लस है उसको माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ सब माइनस था तो सब प्लस हो गया। अगर सब प्लस रहता तो सब माइनस हो जाता। अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का ही होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीका से बनाना है, और इसी पे टूट रहा है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीका से आप बना लिए होंगे। अब इस तरीका से बन गया तो आपको पता हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो लिखेंगे 5 माइनस a प्लस बी इंटू a 5 प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस तरीका से फिर क्या करेंगे ना, अब ब्रैकेट को देंगे खोल, छोटी ब्रैकेट को खोल देंगे, तो लिखेंगे 5 माइनस ए माइनस बी। देखिए माइनस था, प्लस को माइनस कर दिया इस जगह पे, और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि सब प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका साफ। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर है, लेकिन अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है और आपके पास स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन आसान होगा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन देखिए इसको कैसे आसान करते हैं। क्या हम 5a का होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अगर करेंगे ना तो 5 जो 25 आ जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट उठाएंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लिया तो हमें b का स्क्वायर, 4b का प्लस था तो प्लस माइनस कर देगा। क्यों माइनस कर देगा सर? आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस इसलिए कर रहा है कि ब्रैकेट से पहले माइनस था, जब ब्रैकेट से पहले माइनस है और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एज इट इज मिल जाएगा। फिर ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 49c स्क्वायर। कैसे किए? देखिए जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा। तो अगर ब्रैकेट के पहले अगर प्लस रहता है ना तो ब्रैकेट के अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही माइनस से जैसे ही मल्टीपल करते हैं तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। फिर क्या लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर कर लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि 2b माइनस 7c का ये होल स्क्वायर है। बोले आपको कैसे पता है कि ये इस तरीका से फॉर्मूला बन पा रहा है? आपको पता है ना कि a स्क्वायर तो 2 जब 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़िए, अब आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के पहले आपको यह समझना होगा कि 7 किस तरीका से आ सकता है। आपको पता है ना 2ab, तो 2 क्या है, 2 और 2b 2a और 7c। देखिए 2 जा 4 और 4 7 जा 28 आ जाएगा, तो इस तरीका से तोड़ रहा है। तो इस तरीका से हम इसको कन्वर्ट कर दिया और ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो आपको फार्मूला भी लिखाते चल रहे हैं ताकि आपका फार्मूला भी रट्टा मारा जाए और दिमाग में सेव हो सके। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी आसान है। 5a माइनस 2b माइनस 7c, और फिर लिखेंगे प्लस 5a प्लस 2b माइनस 7c, और इस तरीके से ब्रैकेट निकाल लेंगे। अब इसका ब्रैकेट पहले खोल देंगे। ब्रैकेट क्या कैसे खोल सकते हैं, 5a माइनस, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। देखिए माइनस माइनस अभी जगह पे प्लस आ जाएगा 7c। ये एक ब्रैकेट का काम हो चुका। दूसरा ब्रैकेट 5a प्लस 2b
माइनस 7c, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25, पहले तो 9a² लिख लेंगे। जब 9a² लिख लिया, ठीक है, अब पहले 3a² वो भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप और चलने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको पहले माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो b² माइनस 4b और प्लस 4 इस तरीका से बना लिए होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोले कैसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जब तोड़ेंगे ना, तो एज इट इज ये मिल जाएगा। अगर नहीं है, अगर यकीन नहीं आ रहा है, तो आप तोड़ के देख सकते हैं किनारे, क्योंकि अगर हम बार बार करते रहे ना तो समय भी ज्यादा लगेगा। और जब एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाए ना, तो 2-3 टाइप हम बता दिया है, तो उस पर भी वर्क कीजिए। अगर वर्क करने लगेगा ना, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, आसान से बनेगा। और आसान है भी, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहीं थोड़ी ना है। इसमें a² माइनस b² यही फॉर्मूला है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, यही 3 फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। 3a प्लस b माइनस 2, फिर क्या करेंगे, a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3a माइनस b माइनस 2 इंटू क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2 इंटू 3a माइनस b प्लस 2, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए, पहले फॉर्मूला पे तोड़ रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² पे सब बन ही रहा था। तो आपको पहले दे चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दे चुका है, तो हम इसको थोड़ी ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। उसी तर्ज पे हम इसको आसानी से बना पाएंगे। क्या हम 10 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5, फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, a² माइनस b² फॉर्मूला बन चुका, a² माइनस b² फॉर्मूला बन चुका, उसी तर्ज पे इसको आसानी से बना पाएंगे। तो लिखेंगे प्लस x माइनस 5, ऐसे कर देंगे a प्लस b। तो पहले छोटा इसलिए से बताया जाता है ताकि आपका बेस सही रहे, ता आप 9 में बेहतर कीजिएगा। अगर बेस सही नहीं रहेगा तो 9 10 थोड़ा हार्ड भी लगेगा, और शायद मैथ से डरते डरते छोड़ भी सकते हैं। आप उससे डरने लगेगा और भागने लगेगा। तो अभी बेस मजबूत करने का समय है आपके पास, अगर मजबूत कीजिएगा तो आगे आसान हो सकता है। फिर लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 10 माइनस x माइनस 5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, 10 प्लस x माइनस 5 इंटू 10 माइनस x प्लस 5। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। देखिए, माइनस को प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट खुल चुका। और जब ब्रैकेट खुल चुका था, अब हम 10 में से 5 को घटा देंगे, तो 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीका से इसको भी 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 27, उसमें इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में अल्फाबेट यूज किया था, अब इसमें डायरेक्ट डिजिट का यूज किया है। तो उसी तर्ज पे बनाएंगे जो फॉर्मूला हम आपको बताया था। क्या हम लिख सकते हैं 405 प्लस 5 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² फॉर्मूला पे तोड़ रहे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो चुका। अब ये फॉर्मूला तोड़ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 5 10, और 9 और 0 तो 9 होगा, और 5 5 10 तो एक बच चुका था, तो 9 और 9 1 10 हो गया। अब बच चुका हमारे पास 1, तो 4 और 3 7 और 1 800 हो चुका ये। अब इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 5 में से 5 गया जाएगा तो 0, और इस जगह पर बच जाएगा 10। 10 क्यों बचेगा सर, क्योंकि इससे एक पैसा लेंगे, तो अब 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 3 में से 3 जाएगा 0, इससे और 10 से मल्टीपल करेंगे 8000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 बनाए थे, उसी तरीके से उसी तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 28 भी बनेगा। तो इसमें सिर्फ पॉइंट यूज किया है, और उसमें सिर्फ डिजिट का यूज किया था। तो पॉइंट और डिजिट से कोई मतलब नहीं रखता, अगर कॉन्सेप्ट बेहतर है तो। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 7.8 प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी 2.2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ये हो चुका। अब लिखेंगे, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 10 हो जाता है, 10 का 0 पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया, 7 और 2 9 और हाथ में 1 था तो ये हो जाएगा 10 इंटू क्या होगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 6 5.6 है। तो क्या हम 10 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। और 56 को जब हम पॉइंट है तो नीचे 1 है और जितना डिजिट है बाद में उतना नीचे 0 लिखेंगे, 0 और 10 से 10 कट जाएगा, हमारा राइट आंसर 56 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका था, यानी एक्सरसाइज 7 भी पूरी तरीका से कंप्लीट कर दिया। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और हमारा पिछला वीडियो पूरा देखिए। अगर देखते कंटिन्यू देखते रह गए ना तो आपको दिमाग से मैथ का डर हटा देंगे और आपका पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं और हर एक दिन बढ़िया तरीका से आपको बताने की भी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे मैथ में पूरी तरीका से कंट्रोल कर पाए। और मैं तो दीजिए मुझे इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।